भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति होने के साथ साथ पर्व प्रधान संस्कृति भी है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सप्ताह में दिन तो 7 है, लेकिन पर्व 9 मनाए जाते हैं और सब अपने अपने डेढ़ चावल की खिचड़ी जैसे अलग पकाते हो। कहावत ऐसी क्यों? क्योंकि यहां किसी महापुरुष के साथ में जुड़कर, किसी संस्कृति के साथ जुड़कर, किसी धर्म के साथ जुड़कर नित्य नए पर्व मनाए जाते हैं और अनेक बार एक ही पर्व को अनेक नामों से मनाया जाता है। क्षेत्रीय, प्रांतीय, दूरी के कारण से भी हो सकता है। एक पर्व को अलग अलग नाम से मनाना और अलग अलग क्षेत्रों में एक ही दिन अलग अलग त्योहार मनाना, तो इस प्रकार कुल मिलाकर कहे तो वर्ष भर में 365 से भी ज्यादा पर्व मनाए जाते हैं। और पहले तो भारतीय संस्कृति के ही पर्व अधिकतर यहाँ मनाए जाते थे और भारतीय संस्कृति के पर्व न केवल भारत में मनाए जाते थे, बल्कि भारत के बाहर भी आज भी वे पर्व मनाए जाते हैं। लेकिन भारत में भी आजकल अनेक नए दिवस मनाने लग गए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस भारत में भी, तो उसको अगर देखा जाए तो पर्वों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर भी भारतीय संस्कृति के अंदर होली का पर्व और दिवाली का पर्व, ये 2 महत्वपूर्ण पर्व, होली और दिवाली। उसके अलावा आखातीज भी है, रक्षाबंधन भी है, लेकिन होली और दिवाली ये 2 अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व माने गए हैं। होली अपने आप में वैसे देखा जाए तो एक लौकिक पर्व है, लेकिन इस लौकिक पर्व में भी आध्यात्मिकता के दर्शन हम कर सकते हैं। तेरापन धर्म संघ अपने आप में मर्यादित धर्म संघ है, अनुशासित धर्म संघ है और एक आचार्य के प्रति समर्पित धर्म संघ है। आज फाल्गुन शुक्ला 14 का दिन है और 14 का दिन तेरापन धर्म संघ में हाजिरी के वाचन का दिन होता है। लेकिन आज होली का कार्यक्रम रखा हुआ था, तो हाजिरी का वाचन हमने 1 दिवस पूर्व कल ही कर लिया था। और हाजिरी के वाचन के अंदर एक मर्यादा आती है कि तेरापन धर्म संघ का प्रत्येक साधु साध्वी विहार चातुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। हम लोग अभी विचरण कर रहे हैं शिवांशी मालानी में, तो आचार्य प्रवर की आज्ञा से ही कर रहे हैं। चातुर्मास भी करते हैं तो किसकी आज्ञा से? तेरापन धर्म संघ में चातुर्मास की घोषणा कौन करते हैं? आचार्य कर। कोई साधु भी करता है क्या? नहीं करता है? कोई नहीं करता है? कभी कभी कर लेते होंगे ना? नहीं, ऐसा है कि कभी कभी गुरु कृपा हो जाती है तो अलग बात है। आचार्य प्रवर
ने अनेक बार मंत्री मुनि को कहा था, बड़ी परिषद में कहा था कि आप अपना चातुर्मास जहां भी करना चाहो आप खुद ही घोषित कर लो, लेकिन ये आचार्यों की कृपा है। लेकिन मंत्री मुनि ने कभी उस कृपा को भुनाया नहीं, उसका उपयोग नहीं किया और कहा आप जहां फरमाएंगे वहीं चातुर्मास करना। हालांकि दीक्षा प्रदाता थे, दीक्षा पर्याय में बड़े भी थे और दीक्षा प्रदाता भी थे, लेकिन गुरु गुरु होते हैं। तो वैसे तो चातुर्मास आचार्य प्रवर ही फरमाते हैं, लेकिन आप एक बात और बता देता हूं। मैंने पहले भी बताया था, शायद शिवांशी मालानी भवन में कोई शायद होली का कार्यक्रम था या और कोई कार्यक्रम था, मैंने बताया था तेरापन धर्म संघ में साधु साधिया भी चातुर्मास फरमाते हैं और मैंने भी फरमाया। होली चौमासा जो है वो प्राय आचार्य प्रवर नहीं फरमाते। मुझे कल किसी ने कल परसों प्रश्न आ रहे थे कि महाराज आप जो कर रहे हैं चातुर्मास, तो ये क्या आचार्य प्रवर का इंगित? मैंने कहा नहीं, आचार्य प्रवर का इंगित आ सकता है लेकिन प्राय आता नहीं है। और अगर वे फरमाते भी है तो जानकारी करते हैं कि कहीं पहले कोई फरमाया हुआ तो नहीं है। अगर हम लोगों ने पहले ही कहीं निर्धारित कर लिया हो फिर आचार्य प्रवर फरमाते हैं तो एक कसमकस की स्थिति पैदा हो जाती है। तो प्राय आचार्य प्रवर, होली का कार्यक्रम है, क्षत्रिय मर्यादा महोत्सव के कार्यक्रम है, आखा तीज है, ये प्राय आचार्य प्रवर स्वयं कम ही फरमाते हैं। कभी अपेक्षा लगती है तो आदेश निर्देश भी देते हैं। तो जैन परंपरा के अंदर 3 चातुर्मास आते, 3 चातुर्मास, क्योंकि 12 महीना होते और एक चातुर्मास कितने महीने का होता है? तो कितने होंगे? 4 × 3 12, तो 3 चातुर्मास आते हैं। उसमें होली चातुर्मास अपने आप में विशिष्टता लिए हुए और हर चातुर्मास के साथ एक चातुर्मासिक पक्षी रहती है, जो कि कल है, हमने कार्यक्रम आज रख लिया है। और होली चातुर्मासिक की पक्षी का प्रतिक्रमण कल के दिन। तो एक आषाढ़ी 14 अथवा पूर्णिमा के दिन चातुर्मासिक पक्षी आती है और उस पक्षी की विशेषता होती है, वह क्या करती है? वह लॉकडाउन करती है। क्या करती है? हाँ, ताला लगा देती है। किसके ऊपर? साधु साधियों के विचरण के ऊपर स्टॉप। अब 4 महीना एक सीमा के अतिरिक्त कहीं नहीं जाना है। रात्रि प्रवास उस सीमा के अंतर्गत ही करना है और उस चातुर्मास के दौरान साधु साध्या वस्त्र वगैरह भी नहीं ले सकते हैं, उसके ऊपर भी रोक लग जाती है। दूसरी जो चातुर्मासिक पक्षी आती है वह कार्तिक की पूर्णिमा या 14, और उसकी विशेषता है जो आषाढ़ के अंदर रोक लगी थी, लॉकडाउन हुआ था, उस लॉक को ओपन कर दिया जाता है, खुल जाता है और साधु साध्या विचरण के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और कपड़ा भी फिर झांक सकते हैं, ले सकते हैं। और तीसरी फाल्गुन की 14 अथवा पूर्णिमा के दिन ये होली चातुर्मासिक पक्षी, और ये तो अपने आप में एक विरल पक्षी कि हम भले शाम के समय पहुंच जाए और चातुर्मास का जो पक्षी का प्रतिक्रमण है वो प्रतिक्रमण हमने जहां कहीं पर कर लिया वहीं पे हमारा चौमासा हो गया। चाहे भले हम वहां एक रात ही रहे हो, लेकिन कहलाएगा क्या कि होली चौमासा वहां पे किया गया है।
तो ये फाल्गुन की जो पूर्णिमा है या 14 है, ये चातुर्मासिक पक्षी के रूप में है और एक दिन का पक्षी का प्रतिक्रमण पूरे 14 का एक तरह से जैसे नाम करवा देते हैं। तो जैन परंपरा के अंदर ये होली का त्योहार चातुर्मासिक पक्षी के साथ जुड़ा हुआ है और आत्मावलोकन करने का, क्योंकि जैन परंपरा के अंदर खमत कामना का एक विशेष महत्व रहा है और साधुओं के लिए तो कहा गया कि प्रतिदिन प्रतिक्रमण करें, 84 लाख जीव योनि के साथ खमत कामना करें। पक्षी पर सभी जितने साधु साधिया हैं वे आपस में भी खमत कामना करें और चातुर्मासिक पक्षी और संवत्सरी में विशेष रूप से अपनी धुलाई कर ले, आत्मा की धुलाई कर ले। तो ये होली ये धुलाई का पर्व, पवित्रता का पर्व है, शुद्धिकरण का पर्व है। लेकिन होली का यह त्योहार प्रारंभ तो किसी और रूप में हुआ था, लेकिन कहते हैं कि हर चीज समय के साथ में बिगड़ जाती है। तो होली का यह त्योहार भी कुछ विकृति लेके आ गया, जबकि होना यह चाहिए कि जो विकृति हमारे भीतर है वो विकृति समाप्त हो जाए। प्रारंभ इतिहास में उसके लिए हुआ था, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि उल्टा पड़ जाता है पाशा। तो यहां भी ऐसा ही लगता है कि होली का जो पासा है वो एक तरह से उल्टा पड़ गया और जहां पवित्रता की दिशा के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, वहां होली के दिन हम देखते हैं कि इतना विकृत रूप बना दिया कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको लगता है ये पर्व कोई काम का नहीं है। काला रंग, लोगों के मुंह को काला कर देना, कीचड़ उतार देना, गधों के ऊपर बिठाना, जूतों की माला पहनाना, किस तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार, दुर्दशा और जबरदस्ती करना, कपड़े फाड़ देना, ये होली त्योहार की पहचान नहीं थी। लोगों ने ये पहचान बना दी, जबकि होली पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है, विकृति को दूर ले जाने का प्रतीक है और बुराइयों को जलाने का प्रतीक है। होली के साथ अनेक अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। एक घटना जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, प्रहलाद की घटना। आप लोगों ने अनेक अनेक बार सुना होगा। प्रहलाद जो कि विष्णु भक्त था और ये कहे कि एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व था, भगवान के ऊपर उसकी श्रद्धा थी, विश्वास था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप वो अपने आप को ही भगवान मानता था और वो अपने आप को शक्तिशाली मानता था और वो मानता था कि मैं जो कर सकता हूं कोई नहीं कर सकता और वो अपने आप को भगवान के रूप में पूजाना चाहता था और उसके लिए वह साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपना रहा था। लोग भयभीत थे और उस भय के कारण से वे हिरण्यकश्यप की पूजा भी करते थे, लेकिन उनका खुद का पुत्र प्रहलाद वो विष्णु भक्त, वो अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार नहीं था और पिता आवेश में आकर कहते हैं अनेक अनेक बार उसको मरवाने के भी प्रयास कर लिए गए, लेकिन हर प्रयास उनका
असफलता की ओर ही जाता था। अंत में उन्होंने अपनी बहन, जिसका नाम था होलिका, और उसको कहते हैं वरदान प्राप्त था कि वो आग के अंदर जल नहीं सकती है, अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा कि तुम प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाओ और फिर तुम्हारे चारों तरफ अग्नि लगा दी जाएगी, तुम्हारा तो कुछ होगा नहीं और प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग बातें आती हैं। कुछ कहते हैं कि वो वरदान का जो समय था वो परिसंपन्न हो चुका था, लेकिन ये बात विस्मृत हो गई। तो दूसरी तरफ ऐसा भी माना जाता है कि उस वरदान के साथ एक नियम था कि उस समय किसी पुरुष का स्पर्श नहीं होना चाहिए, और वह तो प्रहलाद को ही लेके बैठ रही थी और होलिका तो जलने वाली नहीं थी, वह जल जाती है और जिसको जलाने का प्रयत्न करते हैं, कहते हैं प्रभु भक्ति के कारण, एक आस्था के कारण, एक श्रद्धा के कारण वह उस अग्नि से ही बच के निकल जाता है। और जब लोगों को ये पता चलता है कि प्रहलाद के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको मारने का प्रयत्न किया गया और होलिका इसको जलाना चाहती थी, तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध आता है और कहते हैं कि वो होली की जो राख थी उसको उन्होंने उछालना चालू किया और होली को अनेक तरह की गालियां भी देना चालू कर दी। हालांकि वो बुराइयों के विरुद्ध में ऐसा था, लेकिन उसको गलत परंपरा के रूप में आज भी मनाया जा रहा है और लोगों को गाली देना, कीचड़ उछालना, ये होली त्योहार के मूल प्रसंग नहीं है, बाद में जुड़े हुए प्रसंग है। होली तो कहते हैं कि आप अपने आप को पवित्र रखो। जैसे प्रहलाद पवित्र था और उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति थी, वही भक्ति हमारे मन में जागृत रहे और हम अपने जीवन के अंदर पवित्रता का और प्रेम का विकास करें, सौहार्द का विकास करें। उसके लिए कहते हैं कि प्राचीन समय के अंदर लोग होली के दिन गले मिलते थे, एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाते थे, सुगंधित पदार्थ एक दूसरे के ऊपर छिड़कते थे ताकि मन में पवित्रता जागृत हो, शुद्धता आए और सौहार्द बढ़ता जाए। लेकिन अब जो हो रहा है, अब सौहार्द बढ़ता नहीं है बल्कि सौहार्द और घट जाता है, झगड़े हो जाते हैं और यहाँ तक कि अनेक जगह लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मारपीट हो जाती है, पत्थरबाजी भी हो जाती है। तो ये सांस्कृतिक पर्व को क्या है, बिगाड़ना है। एक और घटना भी आती है भारतीय इतिहास के अंदर। शिव का अपना महत्व है और शिव के लिए कहा गया कि जो उन्नति के जो शिखर के ऊपर पहुंच गया है वह शिव है। वीतरागता की शिखर को जिसने छू लिया है वह शिव है। तो कहते हैं कि जब शिव अध्यात्म के शिखर के ऊपर आरोहण कर रहे थे तब कामदेव अपने काम बाणों से शिव को बिंदने का प्रयास किया और उन्होंने अपने 5 काम बाणों का प्रयोग किया। कौन से 5 काम बाण पता है किसी को? 5 इंद्रियां जो अपने आप में व्यक्ति को भौतिकता की ओर ले जाती हैं और उसके 5 विषय शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इन 5 बाणों के द्वारा शिव को
प्रभावित करने का प्रयत्न जब किया जा रहा था तो शिव उस समय अपनी तपस्या की, अपने संयम का जो तीसरा नेत्र है वो तीसरा नेत्र खोल देते हैं और उस तीसरे नेत्र के कारण से वे कामदेव के 500 बाण कहते हैं भस्म हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं और उस समय से मदन दहन के रूप में ये होली का पर्व मनाने की एक परंपरा प्रारंभ हो गई। यह हमें शिक्षा देती है कि हमारे भीतर जो भौतिकता है उस भौतिकता को हम जला के राख कर लें, क्योंकि यह भौतिकता सुख का कारण कभी नहीं बनती है। ये जितनी भी भौतिकता है सुख का आभास मात्र है और अंत में इसका जो परिणाम आने वाला है वह दुख ही होगा। संयम है, त्याग है, तपस्या है, यही वास्तविक सुख का कारण बन सकता है। इसलिए हमारे भीतर वासना की जो होली जल रही है उस होली को हम क्या करें, नष्ट कर दें, उसको जला के राख कर ले, तब तो हम अपना मानव जीवन है वह सुधार सकें। और इसीलिए यहाँ पर होली के साथ में रंगों को जोड़ा गया, क्योंकि मानव जीवन रंगों से प्रभावित है और जैसा रंग होता है वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। रंग और मनुष्य का बहुत गहरा संबंध है और जैन दर्शन के अंदर लेस्या की बात आती है। 6 प्रकार की लेस्याएं बताई गई है। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजस लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। इनमें इन लेस्याओं को वैसे 2 भागों में बांटा गया है, अशुभ लेस्या और शुभ लेस्या। और विज्ञान भी कहता है कि जितने भी रंग है वह शुभ और अशुभ हो जाते हैं। जितने डार्क रंग है वे व्यक्ति में मलिनता पैदा करते हैं, दुर्भावना पैदा करते हैं, अशांति पैदा करते हैं। और जितने शुभ रंग है वे मनुष्य के जीवन विकास में सहयोगी बनते हैं। रंगों का एक लंबा विश्लेषण है, समय अपने पास इतना नहीं है। और यहाँ पहले तो शायद रंग पंचमी मनाने की शायद कोई परंपरा पहले तो नहीं थी, लेकिन आजकल मेवाड़ में तो रंग पंचमी भी मनाई जाती है, सप्तमी भी मनाई जाती है और ये धूलेटी का दिन भी मनाया जाता है। तो ये कार्यक्रम जो कि आज द ग्रांड बाहुबली रिसोर्ट के अंदर मनाया जा रहा है, मैंने इसकी कल्पना शिवांशी मालानी भवन की थी कि वहां पे किया जाए ये कार्यक्रम तो सबको लाभ मिल जाएगा। इस कल्पना के साथ में मैं होली चातुर्मास वैसे घोषित नहीं कर रहा था और वैसे मेरे पास अर्ज भी संभवतया बालोत्रा की ही आई थी और फरमाने के बाद में 1-2 जगह की आई होगी। यहाँ फरमाने के बाद आएगी, तब तक मेरे पास कोई अर्ज भी नहीं थी। और बालोत्रा में वैसे ही 2 सत्यों के सिंगाड़े विराज रहे थे, जिनके चातुर्मास वो सत्यप्रभा जी ने हालांकि पचपदरा में घोषित कर लिया था, लेकिन बाद में किसी कारण से उनका कैंसिल हो गया और रति प्रभा जी का बालोत्रा में होने वाला ही था। तो मैंने देखा फिर और किसी छत्र को ही लाभ दिया जाए, तो शिवांशी मालानी छत्र की कल्पना थी, लेकिन शांतिलाल जी शायद इस समय व्यस्त ज्यादा रहते तो उन्होंने कहा महाराज वो दिन तो नहीं बैठेगा, आप तो रंग पंचमी के दिन शिवांशी मालानी में कार्यक्रम करें। मैंने पंचांग उठाया, भाई ये रंग पंचमी कब है, तो संयोग अच्छा बना। मैंने उनको पहले ही कह दिया कि 19 तारीख को तो हम शिवांशी मालानी भवन में विराजेंगे और योग संयोग वो रंग पंचमी का दिन भी वो 19 तारीख का ही था, तो मुझे भी अपना कार्यक्रम बदलना नहीं था। 19 तारीख का तो सहज रूप से मुझे वहां जाना था, तो मैंने कहा ठीक है
रंग पंचमी के दिन वो रंग पंचमी का जो भी कार्यक्रम है वो शिवांशी मालानी में करने के भाव है। तो रंगों का मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं उसका वहां पे हो सकता है अगर कार्यक्रम रहा, हमें तो वहां रहना ही है, और कार्यक्रम रहा तो रंग और मनुष्य जीवन के साथ में उसका क्या संबंध है, क्या प्रभाव पड़ता है, सदगति और दुर्गति का क्या कारण बनता है, उसकी व्याख्या उस दिन करने का प्रयास करूंगा। तो संयोग शांतिलाल जी ने तो मना कर दिया, और हमारे मोक्ष मुनि जी की इच्छा थी कि जाते जाते एक बार और नाकोड़ा, तो मैंने देखा कि शनिवार के बाद रविवार जो आ रहा है, रविवार के दिन हम नाकोड़ा चले जाए। और बाहुबली चातुर्मास से पहले से ही अर्ज कर रहा था कि महाराज रिसोर्ट है, एक बार आपको पगलिया करना है, पगलिया करना है। तो मैंने भी बुला लिया और मैंने कहा 9 तारीख को मैं भाव रखता हूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्या संयोग बना, अचानक वो बात चलते चलते 9 तारीख कैंसिल किया। और मैंने कहा ठीक है भाई, होली का चातुर्मास का कार्यक्रम, लोग पूछते हैं महाराज कहाँ, मैंने कहा फरमाया तो जंगल है, लेकिन जंगल में भी मंगल हो जाएगा। तो मुझे आज लग रहा है कि अगर मैं ये अषाढ़ा में, पचपदरा में या जसौल में कर लेता तो आज ये जितनी उपस्थिति दिख रही है उतनी उपस्थिति न जसौल में दिखती और न अषाढ़ा या पचपदरा में। बालोतरा तो ऑलरेडी पहले से ही रतिप्रभा जी का फरमाया हुआ ही था। तो एक तरह से जंगल के बावजूद भी यहाँ पे मंगल हो गया और अनेक अनेक लोगों को चातुर्मासिक पक्षी का यह प्रवचन सुनने का भी लाभ मिल गया। तो बाहुबली की अपनी विशेष सेवाएं भी है, डूंगर जी ने काफी उल्लेख भी वैसे किया है। और माणकचंद जी बंसाली मैं 2012 से पहले वैसे परिचित तो नहीं था, लेकिन इनकी सेवा भावना ने मेरे दिमाग में छाप छोड़ दी थी। मैं शासन श्री मुनि हर्षलाल जी स्वामी के साथ था और हमें मेवाड़ के लिए विहार करना था, और शायद मुनिश्री के साधन में कुछ गड़बड़ वगैरह थी और दूसरे दिन मुझे विहार करना, और 2 दिन से मैं लगा हुआ था, लेकिन वो कोई ध्यान किसी ने दिया नहीं। और मैं सवेरे बिहार से एक दिन पूर्व किसी से बात कर रहा था और मानव जी भवन से बाहर जाते जाते उनके कानों में सब पड़ गए। वे न तो कोई अध्यक्ष थे न कोई मंत्री थे, लेकिन श्रावक की पत्नी तो सुरक्षित थी। उन्होंने सुना और वे आ गए और कहा महाराज क्या करना है। तो मैंने जिन भाई को कह रहा था उनको इनको भी कह दिया। उन्होंने कहा महाराज आप निश्चिंत हो जाओ, शाम को 4 बजे से पहले पहले आपका काम हो जाएगा। तो एक चला के अवसर को भुनाना, और मैं भी निश्चिंत हो गया। नहीं तो साधन का मामला था, मुनिश्री को बिठाना और गड़बड़ साधन हो, कई तरह की तकलीफें रास्ते में हो सकती है। लेकिन माणकचंद जी ने जो कोई दायित्व नहीं था, लेकिन एक श्रावक का जो दायित्व होता है उसको उन्होंने निभाया था। आज भी वो सेवा उनकी मेरे दिल दिमाग के अंदर अंकित है। और बाहुबली जो महासभा के साथ जुड़ा हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन साधु साथियों की चिकित्सा संबंधी सेवा और गोचरी संबंधी सेवा में तो लगभग अपने काम को भी गौण कर लेते। और मैंने कई बार यहाँ देखा, कभी भी सवेरे ब्लड वगैरह लेना हो, सुबह सुबह बालोतरा से किसी को लेके आना, लेकिन बाहुबली को कह दिया कि महाराज सूर्योदय से पहले पहले यहाँ पे हम उपस्थित हो जाएंगे। और चाहे जसौल में हो चाहे अषाढ़ा में, अनेक बार दोपहर के समय भी डॉक्टर को लेके आ जाना, सुबह भी। तो ये उसकी अपनी सेवाएं है। तो वो सेवा करते हैं, उनको मेवा तो मिल ही जाता है। यही मानेंगे कि कोई प्रोग्राम यहाँ नहीं था, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में क्या जचा और मैंने कहा कि होली चातुर्मास बाहुबली रिसोर्ट के अंदर करने के भाव है। और पूरा परिवार, अंशीबाई भी है, उनकी भी खूब भावना रहती है, खूब भक्ति रहती है, गोचरी के पीछे तो पड़े रहते हैं। और बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार है। बाहुबली के तीनों बेटे, नाम भी अध्यात्म प्रधान, संस्कृति प्रधान नाम है। मरुदेवा
ऋषभ, न आदेश्वर, दिन कुशल, भरत, बाहुबली, ये सारे नाम भी जो है जैन संस्कृति के साथ जुड़े हुए, ये भी एक अध्यात्म के मतलब लक्षण को दिखाते हैं। तो आज उनकी भावना के आधार पर ही, बाकी मेरी कल्पना में भी नहीं था कि मैं होली चातुर्मास का कार्यक्रम यहाँ पर करूँगा, लेकिन शायद उनकी भक्ति, उनकी भावना, उसने एकदम ही मेरे दिमाग में परिवर्तन लाया और ये कार्यक्रम करवा दिया। तो आज होली का ये दिन हम पवित्रता की दिशा में बढ़ने का प्रयत्न करें। और आज का दिन फाल्गुन शुक्ला 14 का दिन, जो कि अपने आप में तेरापन धर्म संघ में एक और इतिहास को लेकर जुड़ा हुआ है। कौन सा इतिहास पता है आप लोगों को? फाल्गुन शुक्ला 14 का दिन तेरापंथ के साध्वी प्रमुखा शासन माता कनक प्रभा जी, उनका प्रयाण दिवस है। आज उनकी पुण्य तिथि है और हम लोग विदासर से मेवाड़ की ओर जा रहे थे। होली चातुर्मास उस समय भी 14 को ही थी, पक्षी का प्रतिक्रमण भी 14 का ही था और हमने ब्यावर में वो कार्यक्रम घोषित कर रखा था और ब्यावर हम सुबह सुबह पहुंच रहे थे और रास्ते के अंदर चलते चलते ही समाचार मिला कि शासन माता साध्वी प्रमुखा जी, मां समनी साध्वी प्रमुखा जी कनक प्रभा जी का स्वर्गवास हो गया। तो होली चातुर्मास का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को हमने परिवर्तित रूप दे दिया। सूचना ये सब जगह गई हुई थी, लोग भी आ गए थे, लेकिन हमने उस दिन स्मृति सभा के रूप में उस कार्यक्रम को मना लिया था सुबह सुबह ही। तो शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, उनकी सेवाएं भी अपने आप में धर्म संघ में अद्भुत सेवाएं, और 3 आचार्यों की उन्होंने सेवाएं की और उनके कारण से आचार्य अपने आप में निश्चिंत थे और साहित्य के भी उन्होंने खूब सेवा, उनकी लेखनी भी अपने आप में गजब की थी। तो आज मैं उनके प्रति भी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। एक साध्वी श्री ज्योतिषी जी का भी देहांत अभी कुछ समय पहले हुआ था, लेकिन उस 4 लोगों का ध्यान करवाना है और कभी उसका प्रवचन के बाद में जहाँ भी होगा वहाँ करवाने के भाव रखता हूँ। तो होली हमें पवित्र बनाने की, प्रेम और सौहार्द के रंगों में रंगने की प्रेरणा देती है। तो हम अपने आप को पवित्र बनाएं, पावन बनाएं और अध्यात्म की दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। कल चातुर्मासिक पक्षी है, तो कल अधिकतम लोग चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण भी करें।